बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, यानी दो इलेक्ट्रोड को एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में डिप करके बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस किस्म के सिस्टम को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द अदर वन इज गैल्वेनिक सेल। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स पे। इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, यानी जो एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में कहता है कि NaCl अगर सॉलिड स्टेट में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर बिहेव कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं दो कैटेगरीज, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द अदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो आयनाइज हो जाते हैं कम्प्लीटली अपने एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लाइक NaOH पानी में डिसॉल्व करवाने से कम्प्लीटली Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में बदल जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? विच आयनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट, यानी कुछ हद तक वो उसमें आयनाइज होते हैं जब पानी में डिसॉल्व किया जाए, एंड कुड नॉट प्रोड्यूस मोर आयंस, और ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए उन्हें वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं एसिटिक एसिड CH3COOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन के बाद CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर बिहेव करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की तरफ। ऐसे सब्सटेंसेस जो आयनाइज नहीं होते अपने एक्वस सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इन्हें कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन एंड बेंजीन, इन दोनों को नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विद एग्जांपल आप इसको पेपर में कोट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर क्वेश्चन आए तो आप इन तीनों टाइप्स को लिखेंगे, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें किसी एक्सटर्नल असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती या एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, यानी जब करंट पास करवाई जाएगी तो इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा। ऐसे सेल्स को इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कहते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के साथ उसने बताया कि ऐसा प्रोसेस जो इस सेल में वकू पजीर हो रहा होता है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स, यानी एक कंपाउंड को उसके कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। यहाँ पर एग्जाम्पल में आ जाता है डाउन सेल एंड नेल्सन सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक दिया हुआ है, डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर एनोड एंड कैथोड दो इलेक्ट्रोड्स दिए हुए हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ है? पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और यहाँ पर ये सोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर बड़े हुए हैं। कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि उसको कंस्ट्रक्ट किस तरह से किया जा सकता है। Electrolytic cell consists of a solution of an electrolyte. Two electrodes are dipped in the electrolyte and are connected with a battery. बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एनोड, और जिसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाए उसको कैथोड कहते हैं। वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल काम किस तरह से करता है? जब आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई तो आयंस जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू हो गए, यानी पॉजिटिव आयन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ और नेगेटिव आयन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होती है? एनोड पे। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ भी है, आपने याद रखना है। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होती है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है। केटाइन जो है कि पॉजिटिवली चार्ज हैं वो किस तरफ मूव करेंगे? कैथोड की तरफ, जिस पर नेगेटिव चार्ज है, यानी कि ऑपोजिट
टर्मिनल की तरफ वो मूव करेंगे क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। कैटायंस गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, कैटायन वहाँ से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और रिडक्शन कहाँ होगी, कैथोड पे, जो बात अभी मैंने आपको बताई। और इस प्रोसेस में जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो आप देखते हैं किस तरह से हैं। केमिकल रिएक्शन में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड जब टूटता है इसकी ब्रेकडाउन से Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनता है। क्लोराइड आयन जो है ऑक्सीडेशन के बाद Cl2 यानी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। अब यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये कहाँ हो रहा है, एनोड पे। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन होते हैं और Na पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे सोडियम में। और इन दोनों आयंस का ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि 2Na पॉजिटिव प्लस 2 Cl नेगेटिव 2 Na एटम बनाएंगे और साथ में Cl2 गैस रिलीज होगी। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की डेफिनेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं और कभी कभार लॉन्ग क्वेश्चन में वर्किंग या उसकी कंस्ट्रक्शन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम, जो कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रो और लिसिस मीन्स तोड़ना। प्योर वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और ये कुछ हद तक, कुछ एक्सटेंट तक आयनाइज होता है। अगर आपने इसकी आयनाइजेशन बढ़ानी है तो आप इसमें 10⁻⁻7 मोल पर dm³ कंसंट्रेशन ऐड कर देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर dm³ है और जब एसिड के कुछ ड्रॉप्स ऐड करवाए जाते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाती है। लाइक 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जब कन्वर्ट होंगे तो 4H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस रिलीज होंगे। जब आप करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एसिडिफाइड वाटर में, तो आयंस और कैटायंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं जो कि ऑपोजिट चार्जेस रखते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल शोइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस आपको नज़र आ रही है, इन 2 ट्यूब्स में है। वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगी, लेकिन यहाँ हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर रहे हैं। यहाँ पर बैटरी दी हुई है, बैटरी के टर्मिनल्स भी दिखाए गए हैं यानी एनोड एंड कैथोड यहाँ पर प्रेजेंट हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जब ब्रेकडाउन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो ऑक्सीजन और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन 4H यानी 4 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो H2 बना देंगे। ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से या इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन, तमाम हाईलाइटेड लाइंस जो हैं इसके MCQ बन सकते हैं। इसी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पूछा जा सकता है, इसके रिएक्शंस लिखने के लिए दिए जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।